हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के सेशन 4 राइटिंग स्किल्स दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हेन वी टॉक और राइट इन इंग्लिश वी यूज सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। सेंटेंसेस मीन्स वाक्य। जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं या लिखते हैं, हम सेंटेंसेस के अंदर मीन्स वाक्यों के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। सेंटेंस या वाक्य होता क्या है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स ए कंप्लीट थॉट। सेंटेंस या वाक्य शब्दों का मीन्स वर्ड्स का एक ग्रुप है, समूह है, जो कि एक पूरा का पूरा मैसेज, पूरा का पूरा विचार या वाक्य कम्युनिकेट करता है, संचार करता है सामने वाले के पास जो भी आपका मैसेज रिसीव कर रहा है। जैसे कि राजू गोज टू स्कूल मीन्स राजू स्कूल जाता है। A group of words which does not make complete sense is known as a phrase। एक पूरा शब्दों का समूह जो कि एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाता उसे कहते हैं फ्रेज। जैसे कि राजू गोज मीन्स राजू जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं, दैट मीन्स ए कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस या वाक्य एक कैपिटल लेटर बड़े अक्षर से शुरू होता है एंड इट शोज एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क। और हमेशा ये खत्म कहाँ होता है? क्वेश्चन मार्क के साथ, फुल स्टॉप के साथ या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। जैसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, क्या तुमने अपने प्रोजेक्ट पर काम किया था, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया। आई कंप्लीटेड इट यस्टरडे, मैंने इसे पूरा कर लिया था, कब? कल। दैट इज गुड, वो अच्छा है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया यहाँ पर। तो अब हम इसको और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि यूजिंग कैपिटल्स। ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। सभी जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो कैपिटल लेटर के साथ शुरू होते हैं। इसको याद रखने का एक और अच्छा तरीका है, जैसे कि फुल फॉर्म दे रखी है मिंट्स। जब भी कोई वर्ड अगर फुल फॉर्म में बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, पूरा का पूरा वर्ड ही, तो वो बोला जाता है एक्रोनिम। याद रखिएगा, एक बार पेपर में आ भी चुका है, एक्रोनिम क्या होता है। एक्रोनिम होता है जब भी आप किसी बड़े बहुत बड़े सेंटेंस को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एब्रीविएशन फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसे बोला जाता है एक्रोनिम। तो जहाँ पर मिंट्स का एक फॉर्मूला दिया गया है, जिसको फुल फॉर्म अभी हम आगे बताएंगे। मिंट्स इज ए सेट ऑफ सिंपल रूल्स दैट हेल्प यू कैपिटलाइज वर्ड्स करेक्टली। मिंट्स एक सिंपल रूल्स का सेट है जो कि आपके वर्ड्स को कैपिटल कैसे करने हैं वो सही से बताता है। तो टेबल दिखा रखी है कैपिटलाइजेशन रूल्स के लिए। तो रूल क्या क्या है? एम के मीन्स क्या हो गया? मंथ। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन ऑल द नेम्स ऑफ मंथ। महीना कोई सा भी आ जाए, चाहे जनवरी हो चाहे दिसंबर हो, आपको उसके लेटर को कैपिटल रखना है, पहला लेटर। जैसे कि जून है यहाँ पर, तो जे कैपिटल हो गया। इसी तरीके से आई, कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट इज यूज टू बिगिन ए वर्ड। जब भी आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है आई के, तो आप यूज कर रहे हैं आई, प्ले टेनिस, तो आई को आप कैपिटल रखोगे। एन फॉर नेम्स, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड डेज। जब भी पीपल होंगे मीन्स लोग हैं, कोई स्थान है या फिर दिन है, तो उसका आप लेटर कैपिटल रखेंगे। जैसे कि ट्यूसडे में टी कैपिटल हो गया, विद्या में वी कैपिटल आ गया, राजस्थान में आर कैपिटल आ गया। टी, टाइटल्स, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द टाइटल्स यूज्ड बिफोर पीपल्स नेम। अगर कोई टाइटल यूज हो रहा है जैसे डॉक्टर, मिस्टर, श्री, तो वहां पर आप इसके आगे डी, जैसे डॉक्टर है तो डी कैपिटल रखेंगे। इसी तरीके से मिस्टर में एम आर कैपिटल रखेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम आया शाह, तो एस कैपिटल हुआ। यहाँ पर पटेल में पी कैपिटल हुआ। इसी तरीके से एस, स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप फर्स्ट लेटर हर एक सेंटेंस का कैपिटल रखेंगे। जैसे कोई भी सेंटेंस आया तो इसमें द में टी जो है वो कैपिटल हो गया। और इसमें आगे और डिस्कस करते हैं। Punctuation. It is a set of marks such as the full stop and the comma which help us separate part of sentence and explain its meaning। तो जब भी आप कोई भी सेंटेंस पूरा करने जा रहे हैं, या तो फुल स्टॉप होगा या फिर कॉमा होगा, जो कि इन सेंटेंस को या तो अलग अलग करता है या फिर पूरा अपने आप में एक मीनिंग निकाल के देता है। जैसे कि अपर केस लेटर है, इसी तरह पंक्चुएशन के भी अपने एक इम्पोर्टेंस है हर एक सेंटेंस में, और इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पंक्चुएशन मार्क्स के लिए क्या क्या रूल्स रहेंगे। तो सबसे पहला आया फुल स्टॉप, शोज द एंड ऑफ सेंटेंस, मीन्स सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप के साथ होता है। इसी तरीके से कोमा है, तो कोमा यूज कहाँ किया जाता है? टू इंडिकेट ए पॉज इन द सेंटेंस। जब भी कोमा आ गया तो आप कुछ मिली सेकेंड्स के लिए एक पॉज लेंगे सेंटेंस को बोलते हुए या फिर लिखते हुए। यूज ए कोमा टू सेपरेट आइटम्स। इस तरीके से आइटम्स को भी अगर सेपरेट करना है तब भी आप इन्हें कोमा यूज करोगे। जैसे कि आई बोट एप्पल्स
oranges and grapes। बीच में थोड़ा सा पोज आया एप्पल्स के बाद, एप्पल्स oranges। तो यहाँ पर पोज के लिए आप यूज करके चल रहे हो। इसी तरीके से नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन मार्क। यूज ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा तब आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बड़े हो, एज कितनी है आपकी। एक्सक्लेमेशन मार्क। यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ ए वर्ड और ए सेंटेंस टू इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब भी आपको अपनी फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो करनी है वर्ड में, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे, जैसे कि यू आर लेट, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। तो यहाँ पर भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करके चल रहे हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए। एपोस्ट्रोफ, ऊपर आपने देखा होगा सिंगल कोट यूज होता है। यूज एन एपोस्ट्रोफ फॉलोड बाय एन एस टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। तो जब भी आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा माई अंकल्स, अंकल्स के आगे क्या होता है, ऊपर एपोस्ट्रोफ यूज किया जाता है। अंकल लिख करके ऊपर एक सिंगल कोट एपोस्ट्रोफ वाला और उसके बाद एस, मीन्स कोई आइटम ऐसी है जो कि मेरे अंकल से बिलोंग कर रही है। दैट इज दिव्याज पेन, मीन्स वो दिव्या का पेन है, तो दिव्या का पेन, तो ये पेन बिलोंग किससे कर गया, दिव्या से, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफ लगाया गया। इसी तरीके आर दीज अब्दुल्स बुक्स, तो ये बुक्स क्या है, अब्दुल की हैं, तो ये बुक्स जो है वो अब्दुल से बिलोंग कर देगी। तो एपोस्ट्रोफ को यूज किया जाता है शॉर्टन फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स इन इनफॉर्मल स्पीच के लिए भी, जैसे लेट्स गो, तो लेट अस गो की जगह अस की जगह लगा दिया यहाँ पर एपोस्ट्रोफ और लेट्स गो। ही इज नॉट देयर, तो ही इज नॉट, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक वर्ड इकट्ठा बना दिया गया। अदरवाइज अगर हम सेपरेट करें तो ही इज नॉट देयर, तो इज और नॉट अलग अलग वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसको एपोस्ट्रोफ को यूज किया जाता है। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ये क्या कहलाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस। अब हम इसे वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर में दिखाया भी गया है, नाउन्स क्या होते हैं, नेम, एनिमल, प्लेस, थिंग, तो ये सब हो गए नाउन। इसी तरीके से प्रोनाउन क्या हो गए, आई, यू, ही, शी, जो कि नाउन की जगह यूज होते हैं। एडजेक्टिव्स, सोल्टी, साउर, स्वीट, स्पाइसी, तो ये कुछ एडजेक्टिव्स हो गए, इनकी विशेषताएं हो गई। वर्ब्स, क्रियाएं, एक्शन, तो फॉल मीन्स गिरना, टीच पढ़ाना, तो जब भी आप कोई एक्शन कर रहे हैं तो वो गया वर्ब। इसी तरह एडवर्ब, अगर वर्ब की जगह यूज किए जाते हैं, ईट स्लोली, साइन लाउडली, तो ये हमारे कुछ एडवर्ब्स हो गई। तो ए नाउन जो कहलाता है, नाउन इज ए वर्ड फॉर ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, जैसे हम संज्ञा भी कहते हैं हिंदी में। नाउन्स आर ऑफन यूज्ड विद एन आर्टिकल, इन्हें आर्टिकल के साथ, ए एन द के साथ यूज किया जाता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह यूज की जाती है। ए वर्ब एक्सप्रेसिव एक्शन और बीइंग, वर्ब जो है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कुछ काम होने को, मीन्स क्रिया को। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन, तो नाउन या प्रोनाउन को अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो वो एडजेक्टिव करता है। एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स ए वर्ब, वर्ब को अगर मॉडिफाई या डिस्क्राइब करना है तो एडवर्ब यूज किया जाता है, या फिर एडजेक्टिव को करना हो और अनदर एडवर्ब, या फिर किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करना है तो एडवर्ब का यूज किया जाता है। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence. Preposition को noun या pronoun से पहले यूज किया जाता है जिससे कि आप एक फ्रेज बना सके। A conjunction joins words, phrases और clauses. कंजंक्शन जो है वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लोजेस को ज्वाइन करने के काम आता है। इसी तरीके से इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन, इमोशन को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आप इंटरजेक्शन यूज करते हो। अब इन्हें डिटेल में थोड़ा सा दिखाया गया है इस टेबल के अंदर विद एग्जांपल, जो हम अभी अभी बता चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब्स को। वैसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो सपोर्टिंग पार्ट्स क्या हो गए, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द, तो एन इज यूज बिफोर वर्ड्स विद ए वावल, ए ई आई ओ यू साउंड। ए इज यूज बिफोर नाउन्स विद ए कंसोनेंट, तो जहां पर भी कंसोनेंट होगा तो वहां पर ए लगेगा, जहां वावल साउंड आएगी तो वहां पर एन यूज होगा। द इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड्स, पर्टिकुलर वर्ड्स को रेफर करना होगा तो द यूज करेंगे। कंजंक्शन, कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट जॉइन टू नाउन, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, दो नाउन को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज करेंगे, जैसे कि एंड, और, एंड बट। प्रपोजिशंस, preposition connect one word with another to show the relation between them, अगर आपसी रिलेशन किसी वर्ड्स का दिखाना है तो आप preposition यूज करेंगे। जैसे द कैट इज ऑन द रूफ, कैट जो है वो रूफ पर है,
तो आपसी रिलेशन हो गया कि कौन सी चीज कहाँ पर है। तो वेयर, व्हेन और हाउ, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब आप प्रेपोजिशन का यूज करके चलेंगे। Interjections. These words express strong emotions such as happiness, surprise, anger or pain. They have an exclamation mark at the end. तो जब भी आपको बहुत खुशी दिखानी है, हैरानी दिखानी है, गुस्सा दिखाना है या दुख दिखाना है, दर्द दिखाना है, तब आप इंटरजेक्शन का यूज करके चलते हो। तो यहाँ पर जैसे दिखाया वाओ, ओह, ओ नो, थैंक्स, हेल्प, तो यहाँ पर आपने एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करके चले हैं। तो ये हो गया इंटरजेक्शन। ओके।